रिसेंटली टीवीएस ने अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर मार्केट के अंदर लॉन्च करा है, जिसकी कीमत रखी है 1 लाख रुपए। और अभी कुछ टाइम पहले ही हीरो विडा ने भी सेम प्राइस के अंदर अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा VX2 मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। तो चलिए आज इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कंपेयर करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इन दोनों स्कूटर्स में से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले अगर हम कीमत की बात करें तो टीवीएस ऑर्बिटर का एक्स शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपए। वहीं विडा VX2 का एक्स शोरूम प्राइस अब हो चुका है 1,05,000 रुपए। और अगर आप इसमें साल भर का कनेक्टिविटी पैक लेते हैं तो उसके लिए आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। अब वैसे देखा जाए तो इन दोनों स्कूटर्स के एक्स शोरूम प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। हालांकि विडा VX2 यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव नज़र आता है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कार्ड डिस्काउंट से परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको 1 लाख के अंदर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों स्कूटर्स में से इस प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अब अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर 3.1 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 158 किलोमीटर से, अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूं तो 100 से 110 किलोमीटर के बीच आ जाएगी। और इस स्कूटर को 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4.25 घंटे का समय लगेगा। वहीं विडा VX2 के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट की है। इसकी आईडीसी रेंज 142 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4.25 घंटे का समय लगेगा। इन दोनों स्कूटर्स में बैटरी टाइप के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर आपको फिक्स बैटरी पैक मिल रहा है, जबकि विडा के अंदर आपको रिमूवेबल बैटरी पैक मिल रहा है। तो अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग का इशू है तो यहाँ आपके लिए विडा VX2 एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होगा। अब अगर हम बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इन दोनों स्कूटर्स की एक्चुअल रेंज ऑलमोस्ट बराबर ही है, यहाँ तक कि 0 से 80% पोर्टेबल चार्जिंग टाइम भी बराबर ही है। लेकिन विडा के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट भी मिल जाता है। हालांकि अब टीवीएस ने भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही नियरेस्ट चार्जर को सर्च करने का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन स्कूटर को वहां ले जाके भी आप पोर्टेबल चार्जर से नॉर्मल स्पीड पर ही चार्ज कर पाएंगे। इन दोनों स्कूटर्स के अंदर बैटरी परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, पर ज़्यादा चार्जिंग ऑप्शंस की वजह से यहाँ पे विडा VX2 एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब अगर हम मोटर की बात करें तो टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर 2.5 किलोवाट की हब मोटर दी हुई है। इसकी टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 6.8 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं विडा VX2 के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर दी है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और इसे 0 से 40 जाने में 3.1 सेकंड का टाइम लगता है। मोटर के मामले में एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि टीवीएस ऑर्बिटर को एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह ही डिजाइन करा गया है, इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस से ज़्यादा रेंज पर फोकस करा गया है। इसलिए इसकी मोटर में हमें कमी महसूस होती है और बाकी कॉस्ट को कम रखने के लिए इस स्कूटर में भी हम मोटर का यूज़ किया गया है। जबकि विडा VX2 के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा अच्छी यूज़ केस वाली साइड माउंटेड मोटर का सेटअप आ रहा है, तो आप इसे हायर स्पीड पर और ख़राब सड़कों पे भी जब विडा VX2 चलाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा राइडिंग कंफर्ट और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो यहाँ मोटर का मामला वन साइडेड नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे विडा VX2 एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो टीवीएस ऑर्बिटर का बूट स्पेस 34 लीटर का है, जबकि विडा VX2 का बूट स्पेस 27 लीटर का है। टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर अभी तक की टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप का सबसे बड़ा बूट स्पेस आ रहा है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि टीवीएस iQube के अंदर 32 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि लोअर बैटरी पैक वेरिएंट्स के अंदर 30 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं विडा ने विडा VX2 के अंदर पहले के मुकाबले बूट स्पेस को थोड़ा बढ़ाया है और अब इस स्कूटर के अंदर 27 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। हालांकि स्कूटर के अंदर क्योंकि रिमूवल बैटरी पैक आता है, इसी वजह से इसमें आपको बूट स्पेस थोड़ा कम मिलता है। इसके अलावा विडा के अंदर आगे आपको स्टोरेज पॉकेट्स मिल जाते हैं और टीवीएस ऑर्बिटर की इमेजेस को देखने के बाद ये पता चलता है कि इस स्कूटर में भी आगे थोड़ा स्टोरेज का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे टीवीएस ऑर्बिटर को एक एडिशनल पॉइंट मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टीवीएस ऑर्बिटर एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर फ्रंट में आपको 14 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ड्रम ब्रेक है और रियर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्यूल साइड सस्पेंशन है और ड्रम ब्रेक है। जबकि विडा VX2 के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, सिंगल साइड सस्पेंशन है और ड्रम ब्रेक है। टीवीएस ने टीवीएस ऑर्बिटर में इस सेगमेंट के अंदर पहली बार 14 इंच का टायर देके कमाल ही कर दिया है, जबकि बाकी सारे ब्रांड्स
विडा की तरह ही अभी भी 12 इंच का टायर ही ऑफर करते हैं। टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर कॉस्ट कटिंग को भी साफ देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं, जबकि विडा VX2 के अंदर डिस्क और ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन ऑफर किया गया है। सस्पेंशन के अंदर भी एक डिफरेंस है। टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर iQube की तरह ही ड्यूअल सस्पेंशन का सेटअप आ रहा है, जबकि विडा VX2 के अंदर पीछे सिंगल साइड सस्पेंशन दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारी वजन के साथ भी टीवीएस ऑर्बिटर को चलाने में ज्यादा अच्छा कंट्रोल महसूस होगा विडा VX2 के मुकाबले। लेकिन भारी वजन कैरी करने के बावजूद भी आपको पावर में कोई कमी महसूस नहीं होगी विडा के अंदर, क्योंकि इसमें एक ज्यादा बड़ी मोटर दी हुई है। आसान शब्दों में कहूं तो अगर आपका ट्रैवल हाईवे पर ज्यादा होने वाला है तो आपके लिए विडा VX2 एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होगा। लेकिन अगर आपका ट्रैवल सिटी के अंदर ही ज्यादा होने वाला है तो आपके लिए टीवीएस ऑर्बिटर भी ठीक ही रहेगा। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर 5.5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल अलर्ट, जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग और एंटी थेफ्ट अलर्ट जैसे फीचर दिए हुए हैं। वहीं विडा VX2 के अंदर 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, GPS, रिमोट इमोबलाइजेशन, पिंग माई स्कूटर और व्हीकल स्टैट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही स्कूटर्स बजट सेगमेंट के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इसलिए इन दोनों स्कूटर्स के अंदर आपको टच डिस्प्ले ऑफर नहीं किया गया है। अगर हम डिस्प्ले साइज की बात करें तो टीवीएस ऑर्बिटर का डिस्प्ले विडा VX2 के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, लेकिन यूजर इंटरफेस थोड़ा बेसिक सा नजर आ रहा है। जबकि विडा VX2 के अंदर अच्छा डिस्प्ले है और इसका यूजर इंटरफेस भी काफी अच्छा है, और इसके साथ ही इस स्कूटर में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी ऑफर होते हैं जो कि प्रैक्टिकल भी हैं। हालांकि टीवीएस ने भी स्कूटर में थोड़े अलग हटके फीचर ऑफर करे हैं, जैसे कि टाइम और जियो फेंसिंग। और विडा VX2 स्कूटर के डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी है, धूप में भी आपको डिस्प्ले के अंदर सारी चीजें साफ नजर आती है। और वैसे टीवीएस ऑर्बिटर का डिस्प्ले एक्चुअल में दिखता कैसे है ये तो भाई स्कूटर के मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से विडा VX2 डिस्प्ले मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑर्बिटर का डिस्प्ले मैंने अभी तक एक्चुअल में नहीं देखा है। अब अगर हम वारंटी की बात करें तो टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है, और बैटरी के ऊपर आप 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। जबकि विडा VX2 के अंदर व्हीकल के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है, ये स्टैंडर्ड वारंटी है। जबकि बैटरी के ऊपर आप 6500 रुपये एक्स्ट्रा देके 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर वही सेम वारंटी आ रही है जो टीवीएस iQube के अंदर आती है। हालांकि अभी बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी की डिटेल्स क्लियर नहीं है, पर हम ये मान सकते हैं कि बैटरी के ऊपर भी एक्सटेंडेड वारंटी वही सेम होगी जो iQube के अंदर आती है। मतलब आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके बैटरी पे 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। वहीं विडा अभी उन ब्रांड में शामिल है जो अपने व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी ही 5 साल या 50,000 किलोमीटर की दे रहे हैं, और एक्सटेंडेड वारंटी भी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी के लिए बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड वारंटी में टीवीएस आगे नजर आ रहा है, लेकिन ये तब होगा जब टीवीएस एक्सटेंडेड वारंटी की डिटेल्स में कोई चेंजेस नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखिए, चाहे आप टीवीएस ऑर्बिटर खरीदें या फिर विडा VX2, ये दोनों ही स्कूटर्स फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इसी वजह से इन दोनों स्कूटर्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों स्कूटर्स उन लोगों के लिए एक आइडियल ऑप्शन है जो ऑफिस में अप डाउन करने के लिए या फिर लोकल सिटी कम्यूट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हैं जिसे आपके फैमिली में कोई भी मेंबर इजीली चला सके, तो आप इन दोनों स्कूटर्स में से कोई भी स्कूटर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इजी टू ऑपरेट व्हीकल्स हैं। पर अगर आप ऑर्बिटर लेने का मन बना चुके हो तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि ये स्कूटर अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, और इसकी डिलीवरीज एग्जैक्टली कब से स्टार्ट होंगी ये भी अभी टीवीएस ने नहीं बताया है। तो ये स्कूटर अभी प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर वर्क कैसा करेगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन अगर हम ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वाइज देखें तो ये पता चलता है कि स्कूटर के अंदर अच्छा सस्पेंशन का सेटअप आ रहा है, जिस वजह से इसे चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग अभी भी टीवीएस ने नहीं दी है, और मोटर को अंडर पावर करने की वजह से इस स्कूटर में आपको परफॉर्मेंस के मामले में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी तक टीवीएस के यूजर्स को एक कंप्लेंट रहती थी
कि प्राइस के हिसाब से टीवीएस के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हम मोटर आती है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके ऊपर टीवीएस ने काम किया है और टीवीएस ऑर्बिटर के प्राइस को कम कर दिया है, पर इसमें उन्होंने मोटर को भी अंडर पावर कर दिया है। तो अगर आपकी डेली रनिंग कम है और आपको फास्ट चार्जिंग की नीड नहीं होती है, आपका ट्रैवल कम्यूट ज़्यादातर सिटी के अंदर ही है, तो आप टीवीएस ऑर्बिटर को लेने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है और आपको फास्ट चार्जिंग की नीड होती है और आपके लिए रिमूवल बैटरी पैक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपकी पार्किंग में चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए विडा VX2 एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होगा। बाकी इन दोनों ही ब्रांड्स का सर्विस नेटवर्क इंडिया में अच्छा खासा बड़ा है, लगभग आपको हर जगह इनके सर्विस सेंटर्स मिल ही जाएंगे और इन दोनों स्कूटर्स में एक्सटेंडेड वारंटी के प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी स्कूटर लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आप बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी को ज़रूर कंसिडर करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म में। तो भाई लोगों, ये तो थी टीवीएस ऑर्बिटर का विडा VX2 के साथ डिटेल कंपैरिजन वीडियो। आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए।